साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, गुरु का दर्शन फल है। कहते हैं शहंशाह जी अपने बाणी में फरमाए हैं, गुरु का दर्शन फल है उत्तम, मन की मैल गंवाता है। गुरु चरणों की लेके धूली, मन मैला धुल जाता है। साथ संगत जी, मानव अपने शरीर को गंगा जमुना यानी किसी भी नदी तालाब पोखरा या नल का सहायता से अपने शरीर को धोकर साफ तो रख सकता है, स्वच्छ रख सकता है, पर मन को कैसे धुल सकता? पानी के सहारे ये मन धुल नहीं सकता है। मन को धोने के लिए साथ संगत जी, ये मानव जीवन में एक गुरु का धारण करना आवश्यक है। जैसा कि साथ संगत जी, आपने कितनी बार उदाहरण सुने होंगे, गुरु बिना भवनिधि तरहि न को। बिना गुरु का ये जीवन नहीं है। आज जिसकी मिसालें दे करके हम इस संसार में भक्ति भजन करते हैं, साथ संगत जी, ये सारे मिसालें गुरु की कृपा से है, गुरु के आधार से है। ये सारे उदाहरण जिसका हम देते हैं, चाहे प्रहलाद जी का हो, मीरा जी का हो, कबीरा जी का हो, शिवरी जी का हो, रविदास जी का हो, गुरु नानक जी का हो, साथ संगत जी, ऐसा कौन सा जीवन है जिसका गुरु नहीं है? ऐसा कौन सा हम उदाहरण ये संसार में रखते हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, सबके जीवन में गुरु आए और गुरु के ही कृपा से आज मेरे लिए इस संसार में इतिहास, उदाहरण, प्रेरणा बन करके सामने खड़ा है। साथ संगत जी, अगर मेरे जीवन में गुरु नहीं आया तो फिर कैसे मेरा जीवन सुधरेगा, कैसे मेरा जीवन संवरेगा? जो मैं हूँ, मैं करता हूँ, ये मैं की भाव को मिटाने के ऐसा कौन से उपाय है इस संसार में जो हमारे जीवन का, मानव जीवन का कल्याण कर सके? सिर्फ गुरु दर्शन, गुरु के चरणों में आ करके साथ संगत जी कहते हैं, ये गुरु का दर्शन भी एक फल है और ये छोटा मोटा फल नहीं। साथ संगत जी, ये हमारे कर्मों का फल है। ये बहुत भाग्यशाली है जो गुरु की कृपा हुई, जो गुरु ने इस मानव जीवन में दर्शन दिया। सौभाग्य है ये जीवन। अब कोई शिकायत नहीं इस जीवन से जो गुरु मिला। साथ संगत जी, जब गुरु के जीवन में आने से ज्ञान का प्रकाश होता है। साथ संगत जी, अब भक्त के जीवन में कुछ फल बाकी नहीं रहता प्राप्त होने के लिए।
एक गुरु का आना ही सारी संसार में कमियां चाहत ये पूर्ण जीवन हो जाता है। क्योंकि सत्संग जी एक गुरु पूर्ण है, एक गुरु पूर्ण है। और जो ये जीवन में आ जाए वो जीवन अब अधूरा कैसे हो सकता है, ये उत्तम हो जाता है। मन की मैल अब कहाँ रह गई, जिस मन में गुरु का निवास, गुरु का आवास। सत्संग जी अब इस मन में मैल नहीं, सुगंधित हो जाता है, खुशबू से भर जाता है। ये जीवन खुशबूदार हो जाता है। गुरु चरणों की लेके धूली मन मैला धुल जाता है। जो बार बार गुरु चरणों के एक एक शब्द अपने जीवन में धारण करके हर समय गुरु के नतमस्तक हो करके अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। ये जन्मों जन्मों का दाग धुल जाता है। ये मन में ऐसा कोई विकार नहीं रह जाता। गुरु के जीवन में आना ही ये शुद्ध आत्मा शुद्धिकरण हो जाता है। सत्संग जी ये गुरु, ये सद्गुरु परमात्मा का स्वरूप है, कोई साधारण मानव नहीं है। और ये जिसके जीवन में आ जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब संसार में कुछ पाने के लिए बाकी नहीं रह जाता। कहते हैं जो भी गुरु की कर ले संगत, यस हरि का गाता है। सत्संग जी बिना गुरु के इस संसार में मानव हर समय अपनी ही प्रशंसा का डंका बजाता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास इतने बच्चे हैं, इतना पढ़ाया लिखाया। हर समय सिर्फ अपना ही चर्चा, अपना ही गुणगान, अपना होने का प्रमाण हर समय मानव देता रहता है। मैं हूँ। और सत्संग जी जहाँ मैं हूँ, मैं होने का प्रमाण होता है, वहाँ कहते हैं कि जहाँ मैं होता है वहाँ प्रभु नहीं होते। पर सत्संग जी जो गुरु के चरणों में आ जाते हैं वो हर समय मैं का नहीं तू का गुणगान करते हैं। कहते हैं कि तू मेरे जीवन में आया। एक गीत गाते हैं कि आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। ये रुत मस्तानी है। सत्संग जी भाव इसी प्रकार का हो जाता है सेवक का। जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं उसके जीवन में बहार आ जाता है। और सत्संग जी ये हर पल केवल तू ही, तू अच्छा है, तू सुंदर है, तू खूबसूरत है, तू मेरे जीवन का आधार है, तुझसे ही सब कुछ है, तुझसे ही मेरा जीवन है। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं होता तो मेरा क्या होता। तूने ही मेरा जीवन संवारा, तूने ही मेरा जीवन संभाला, तूने ही इस संसार की सारी खुशियाँ दी। अगर किसी से मेरा प्रेम है
तो ये तेरी ही कृपा है। अगर कोई मुझे पूछता है तो तेरी ही कृपा है। अगर कहीं मेरा जय जयकार है तो ये तेरे ही कृपा है। अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो तू ही है। सब हर समय सिर्फ कहते हैं कि तू ही है। ये सद्गुरु का यश गाता रहता है हर समय। हरि का गुणगान अब इसे पता चल गया है। कहते हैं निराकार के पावन गृह में वास वही नर पाता है। सत्संग जी, अब तक तो कहता था कि मैं अपने घर में हूँ। मैंने घर बनाया है, बहुत ऊंचा घर बनाया है, बहुत मेहनत करके घर बनाया है, बहुत पैसा लगा है, बहुत कमाया है पैसा, बहुत अच्छा घर बनाया है। पर सत्संग जी, जब इसे एहसास होता है, सद्गुरु की कृपा होती है, तो अब ये कहता है कि निराकार के पावन गृह में वास वही नर पाता है। अब उसे अपना घर नहीं, अब अपने घर में प्रभु को नहीं बल्कि प्रभु के घर में स्वयं को महसूस करता है। और सत्संग जी, जो किसी के घर में रहता है उसके अंदर क्या भाव होता है, 2-4 दिन किसी के घर में रहकर देख ले। और जो निरंतर हर पल हर क्षण जीवन से जन्म से लेके मृत्यु तक जो परमात्मा के ही घर में रह रहा है, परमात्मा का ही अन्न खा रहा है, परमात्मा के आधार से जी रहा है, परमात्मा के ही हर समय आधार, एक कदम चलना ही परमात्मा के ही सहारे, कोई शब्द बोलना ही परमात्मा के ही सहारे। सत्संग जी, अब वो समझ गया, वो हर समय परमात्मा के ही घर में रहता है। गुरु बचन के है अति मीठे, कान को मीठे लगते हैं। अब इस संसार में कोई ऐसा नहीं कहता कि मुझे कुछ धन चाहिए, प्रभु मुझे ये कमी है, मुझे बाल बच्चा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मैं पढ़ाई में सफल हो जाऊं, मुझे इस संसार में सफलता मिल जाए। सत्संग जी, ये सारे भाव मिट जाता है। अब इसे किस तरह का घर चाहिए, कौन सा यश चाहिए, कैसी इज्जत मान सम्मान, ये संसार में कोई भी फल मीठा नहीं, चाहे धन का हो या तन का हो या इज्जत का हो, मान सम्मान का हो, रिश्तेदार का हो, पड़ोसी का हो। सिर्फ गुरु के वचन मीठे हैं और हर समय गुरु के वचन को श्रवण करता है, हर समय गुरु के वचन को ध्यान लगाकर महसूस करता रहता है, हर समय अपने गुरु को अंग संग महसूस करके अपना जीवन व्यतीत करता है। सत्संग जी, कहते हैं दूर दिलों का जो अंधियारा मन के दीपक जलते हैं। दूर दिलों का हो अंधियारा, मन के दीपक जलते हैं। ये सत्संग जी, दिल में जितने अंधकारे थी और जहाँ तक ये हमारा सोच जाता है, न कोई अपना होता है न पराया होता है, सारे अंधकार दूर हो जाता है। सारे अंधकार केवल प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। पूरे गुरु की पूरी शिक्षा
कभी ना मिटने पाती है, संभावना ही नहीं है कि मिट सकता है। ये पूरे गुरु शिक्षा पूर्ण है। अब मिटने की कोई संभावना नहीं, अब तो मिट जाने की संभावना है। अब तो मिट गया। जो सोचने वाला था, जो अपने पराये का भाव रखने वाला था, वो तो मिट चुका। अब तो वो है ही नहीं। साथ संगत जी, फिर कहाँ से? अब तो एक को जानकर एक को माना, एक हो गया। अब दूजा कौन है? जिसको इशारा किया गुरु नानक जी ने, एक को सुमिरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमिरिए जो जमते ही मर जाए। अब तो प्यास भी इसी से बुझती है। भले ही पानी माध्यम है, पर ये जल में थल में सब में समाया हुआ है। अब तो हम पृथ्वी पे हैं, पर इसमें भी तो ये है, पानी से प्यास नहीं, पानी एक माध्यम है। परमात्मा से प्यास बुझती है। पूरे गुरु की पूरी शिक्षा कभी न मिटने पाती है। जिसको पता चल गया कि ये मन का प्यास ये प्रभु से ही बुझती है, तो सत्संग जी, अब तो प्यास तो हर पल लगती है। इस संसार में हर समय प्यासा ही तो है जो भटक रहे हैं। गुरु के चरणों के बिन इस संसार में पूरे दिन प्यासे ही तो भटक रहे हैं। कभी धन की प्यास तो कभी धन की प्यास, कभी सुंदरता की प्यास तो कभी अपने परायों की प्यास। प्यास में ही तो भटक रहे हैं। अब तो सारी प्यास बुझ गई। पूरे सतगुरु की यह शिक्षा कभी न आती जाती है। ये आने जाने वाली अब नहीं रह चुकी है। अब ये विशाल रूप में प्रकट हो चुकी है। अब सत्संग जी कहते हैं, जो आता ही नहीं वो जाएगा कहाँ से, जो जाता ही नहीं वो आएगा कहाँ से। जो अजन्मा है इसे जन्मने की कोई इंतजार नहीं, और जो अविनाशी है इसे नाश होने का कोई आशा नहीं। अब कोई भय नहीं। सत्संग जी बेअंत है गुरु की महिमा, कर न कोई उल्लेख सके। कहे अवतार गुरु यदि चाहे तो यह मानव देख सके। ये गुरु जब चाहेगा तभी ये सब कुछ सारे हो सकता है। ये शरीर भाव का मिटना गुरु का ही कृपा है। गुरु चाहे तो गुरु के चरणों में आकर मानव ये सब देख सकता है। मानव का लोक सुखी परलोक सुहेला हो सकता है। गुरु के चरणों में ही आकर के भगवान कृष्ण ने अपने को जाना पहचाना। और सत्संग जी, गुरु के सहारे ही इस संसार को प्रेरणा मिला। अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर संसार को प्रेरणा दिया कि बिना गुरु के किसी का जीवन प्रकाशमय नहीं हो सकता, किसी का जीवन सफल नहीं हो सकता। ये जीवन एक समुंदर के भांति है, चाहे जितने ही इसमें नदियाँ तालाब आकर मिल जाए, ये कभी भरता नहीं। ये मानव का मन भी इसी प्रकार है। ये संसार की सारी वस्तुएं इसके मन में समा जाता है, पर भरता नहीं। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक
ये पूरे संसार की वस्तुएं समय समय पर पाने की हर समय इच्छा बनाए रखता है, और सत्संग जी प्राप्त होने के बाद भरता नहीं। अगर नदी का आशा लगा, नदी के लिए प्यास जगी, तो नदी में नहाया तो अब मन नहीं भरा, अब तो समुंदर में नहाने की प्यास जगी है। सत्संग जी हर समय ये प्यास जागती ही जाती है, जागती ही जाती है। पर सत्संग जी जो गुरु के चरणों में आया, कहते हैं इसमें 68 तीर्थ बंधन करता, 68 तीर्थ का धाम गुरु के चरणों में है। अब कहीं जाने की प्यास नहीं प्रकट होती, सारे प्यास बुझ गई, सारी प्यास यहीं पे आ करके रुक गई। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं, क्योंकि जाएगा कौन? जो आता ही नहीं वो जाएगा कौन? अब तो मिल गया अजन्मा से, और मिल करके सारी भेदभाव खत्म हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं। ये मानव अपनी आँखों से देखता है, महसूस करता है। ये सब गुरु की कृपा से होती है। क्यों न सत्संग जी, अगर हम मानव जीवन प्राप्त किए हैं तो अपने जीवन में गुरु को प्राप्त कर ले। यह हमारे सौभाग्य की बात है कि जीवन में गुरु आ जाए और ये जीवन संवर जाए। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।